हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सम्यक ऑनलाइन और मैं हूं आनंद। आज का हमारा टॉपिक दरअसल अमेरिका से खबर आ रही है कि यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल के अंत तक अमेरिका द्वारा दिए जाने वाले वीज़ा को सस्पेंड किया है। जो वर्कर्स को वीज़ा मिलता था, छात्रों को वीज़ा मिलता था, इंटर्न्स को वीज़ा मिलता था या अन्य किसी प्रोफेशनल को वीज़ा मिलता था, उसे एक साल कि इस साल के अंत तक सस्पेंड किया है। तो आज हम बात करेंगे कि दरअसल अमेरिकी सरकार द्वारा जो वीज़ा दिए जाते हैं उसके कितने प्रकार हैं और कितने कितने समय के लिए वीज़ा दिया जाता है और इस प्रकार के निर्णय से भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि आज ये वीज़ा के प्रकार क्या क्या हैं। दरअसल आज की खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये निर्णय लिया है, प्रशासन ने, कि दिसंबर 2020 तक वो अपने सरकार द्वारा विदेशियों को जो वीज़ा मिलता था उससे सस्पेंड कर रहे हैं। इससे लगभग अमेरिका में विदेशियों की जो पहुंच है, अमेरिकी जॉब्स पे उनका कब्ज़ा है, वो कम होगा और लगभग 5,25,000 ऐसे रोज़गार होंगे जो अमेरिकियों को मिल पाएंगे। यहाँ पर अगर कोई रीज़न ढूंढा जाए कि किन कारणों से अमेरिका ने ऐसा किया है, जो आमतौर पे स्किल्ड विदेशियों को हमेशा आमंत्रित करता आया है, तो एक रीज़न है नवंबर 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव। और पिछले कुछ दिनों से, इनफैक्ट कुछ महीनों से, कोविड महामारी से सबसे बड़ा प्रभावित देश अमेरिका रहा है। अमेरिका के लोगों में काफ़ी आक्रोश है, उसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी गिरी हुई है। उसको थोड़ा सा बूस्ट देने के लिए, अमेरिकी आक्रोश को दूर करने के लिए, प्रशासन अपनी गलतियों को सुधारने के लिए ये निर्णय पे पहुंचा है कि कम से कम अमेरिकियों को जॉब मिलेगा तो वोट सरकार के फेवर में जा सकता है। तो दरअसल इस पूरे निर्णय का फ़ायदा अमेरिकी राष्ट्रपति अपने चुनावी मुद्दों के लिए लेंगे, किंतु इससे भारत के जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उन पे फ़र्क पड़ेगा। अगर आप आज शेयर मार्केट देखेंगे तो भारतीय कंपनी इन्फोसिस है, विप्रो है, उनके शेयर्स पहले गिरे क्योंकि उनके काफ़ी सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं या ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो अमेरिका में काम करके अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। भारत से सस्ते दरों पर, सस्ती सैलरी पर, कम सैलरी पर हमारे प्रोफेशनल्स अमेरिका में काम करते हैं और बेहतर सेवा देते हैं। तो इससे अमेरिकी कंपनियों के प्रॉफिट्स में गिरावट आएगी क्योंकि उनको अब हाई सैलरी पर अमेरिकी पेशेवरों को हायर करना पड़ेगा और काम की क्वालिटी वैसी उनको मिलेगी नहीं। इसलिए आज का शेयर बाज़ार जो था वो आईटी स्टॉक्स को लेकर थोड़ा सा नीचे देखा गया। अब ज़रा बात करते हैं कि भारत की जितने वीज़ा के प्रकार, अमेरिका के वीज़ा के प्रकार हैं वो क्या हैं। तो आप देखें, जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रपति ने टेम्पररी सस्पेंड किया, मतलब ये एक साल, अगले 6 महीनों के लिए लमसम होगा। उसके बाद जब चुनाव हो जाएंगे तो शायद फिर से उन्हें ये सस्पेंशन हटाना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका को भी स्किल्ड लोगों की आवश्यकता है। उसके बाद जैसा मैंने कहा कि ये अमेरिका में प्रवेश करने वाले प्रवासियों को रोकने के लिए है और अमेरिकी लोगों को रोजगार देने के लिए है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर एक टर्म आती है ट्रेड वॉर, व्यापार युद्ध। दरअसल हर देश अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को समृद्ध करना चाहता है, अपने निर्यात को बढ़ाना चाहता है, अपने लोगों के लिए अपने रोजगार को सुरक्षित करना चाहता है और अमेरिका इसको बहुत पहले से करता आया है। इसी दिशा में जो ये वीज़ा का बैन है, टेम्पररी बैन है, इसे ट्रेड वॉर के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि अमेरिका ने जो ये निर्णय लिया है उससे भारतीय या अन्य विदेशियों जो प्रोफेशनल्स हैं उनके जॉब्स पे खतरा आएगा और ये एक प्रकार का अपने ही देश के लोगों के लिए अपनी बाउंड्री सुरक्षित करने का जो प्रयास है, इसे ट्रेड वॉर कहते हैं। हालांकि इसके खिलाफ WTO में केस ज़रूर होगा, जिसकी बात हम बाद में करेंगे कि किस प्रकार से देशों ने पहले भी अमेरिका को घेरा है WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, कि अमेरिका के ऐसे निर्णय विश्व व्यापार के लिए खतरा बनते हैं क्योंकि एक बार कोई देश करेगा तो सभी देश धीरे धीरे ऐसा काम करेंगे जिससे विश्व में पेशेवरों का, प्रोफेशनल्स का जो आवागमन है, जो फ्री मूवमेंट है, वो बंद होना शुरू हो जाएगा। आगे देखते हैं ज़रा कि ये बैन दरअसल इस वर्ष के अंत तक रहेगा और करीब 5,25,000 जो रोज़गार हैं अमेरिका के, वो बचेंगे, अमेरिकियों को फ़ायदा पहुंचाएंगे। और इस पूरे निर्णय में जो वीज़ा के प्रकार बाधित हुए हैं उनका नाम सुने आप, जैसे H1B वीज़ा है, H2B वीज़ा है, H4 वीज़ा है, J1 वीज़ा है, J2, L1, L2। ये वीज़ा के जो अलग अलग प्रकार हैं ये सबसे अधिक प्रभावित होंगे। तो हम बात करेंगे इन वीज़ा का मतलब क्या है
और किन लोगों को, किस पेशेवर को ये वीज़ा दिए जाते हैं। आपके सामने एक पिक्चर है, आप उसको देखें। B1 या B2 वीज़ा आमतौर पे मिलता है अमेरिका जाने वाले विजिटर्स को, जो अमेरिका किसी शॉर्ट टर्म के लिए विजिट करते हैं। तो आमतौर पे B1 B2 वीज़ा आप देख सकते हैं कि मैक्स टू मैक्सिमम 3 महीनों के लिए मिलता है विजिटर्स को। और ये डेटा 2016 का है, किंतु अभी वर्तमान में बहुत चेंज नहीं मिलेगा आपको कि सबसे अधिक जो वीज़ा दिया गया अमेरिका द्वारा वो है विजिटर वीज़ा, जो घूमने जाते हैं या किसी छोटे मोटे पर्पज़ के लिए जाते हैं, माता पिता बच्चों से मिलने जाते हैं इत्यादि। तो ये वीज़ा B1 B2 है। इसे एक्चुअली सस्पेंड नहीं किया गया बिकॉज ये वीज़ा तो क्या है, किसी अमेरिकी जॉब को अट्रैक्ट नहीं करता, किसी अमेरिकी जॉब को छीनता नहीं, इसलिए B1 B2 पे कोई रोकथाम नहीं है। अगर आप इसको देखें, मैंने अभी कहा कि अमेरिका द्वारा H1B वीज़ा, H2 वीज़ा, H4 वीज़ा, J1, J2, L1, L2, मतलब इसमें कहीं भी B1 वीज़ा का, B2 वीज़ा का जिक्र नहीं है, क्योंकि B1 B2 वीज़ा बेसिकली क्या है, वो विजिटर वीज़ा है जो विजिटर्स को दिया जाता है, जो जॉब्स पे इम्पैक्ट नहीं करता है। दूसरा वीज़ा है F1 M1 जो मिलता है छात्रों को। ये वीज़ा पे फ़र्क पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। इंटर्नशिप के लिए जाने वाले लोगों पे फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज ऐसा देखा गया है कि बहुत ऐसे छात्र हैं इंटर्नशिप करने जाते हैं, फिर वहाँ से वो रोज़गार प्राप्त कर लेते हैं। तो इंटर्न्स को सस्पेंड किया गया है। F1 M1 वीज़ा पे फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा J1 वीज़ा दरअसल निजी क्षेत्र के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए दिया जाता है। जैसे मान लीजिए भारत से कोई व्यक्ति बाहर जाता है योगा का प्रमोशन करने के लिए या उन्हें सिखाने के लिए इत्यादि, तो सांस्कृतिक लेन देनों के लिए वीज़ा है जिसका नाम है J1 वीज़ा। और J1 वीज़ा आप देखें मैक्स टू मैक्स 18 महीनों के लिए मिलता है, मतलब 1.5 साल के लिए वीज़ा दिया जाता है। इस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ये डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट को इम्पैक्ट नहीं करता। सबसे अधिक जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा H1B वीज़ा पे। दरअसल ये जो वीज़ा है ये भारत या किसी भी दूसरे देश से अमेरिका जाने वाले उन स्किल्ड वर्कर्स को मिलता है जो वहाँ की कंपनीज में अच्छे पदों पर जाकर जॉब्स प्राप्त करते हैं, सैलरी प्राप्त करते हैं, राइट। तो आप देखें H1B वीज़ा आमतौर पे 6 वर्षों के लिए मिलता है, जिसके बाद उसको रिन्यू करना पड़ता है। और हमेशा से अमेरिका और बाकी देशों के बीच में इस वीज़ा को लेकर काफ़ी मतभेद रहा है, बिकॉज अमेरिका आमतौर पर ट्रेड वॉर के नाम पर न केवल आने वाले वस्तुओं पे शुल्क लगाता है, बल्कि आने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भी वीज़ा के माध्यम से रोकने का प्रयास करता है। तो H1B वीज़ा या H2 वीज़ा ये सबसे अधिक प्रभावित हैं। और जिनके पास H1B वीज़ा है उनके स्पाउसेस को मिलता था H4 वीज़ा, जो अमेरिका ने पहले ही सस्पेंड कर रखा है। तो इस प्रकार से H1B वीज़ा, H2 वीज़ा या H4 वीज़ा ऐसे हैं जो सबसे अधिक प्रभावित हैं, जिनका टेन्योर ये आपके सामने है। एक और वीज़ा है L1 वीज़ा। दरअसल आप देखें कि L वीज़ास दरअसल मिलता है उन व्यक्तियों को जो MNC में काम करते हैं और एक देश की एक शाखा से दूसरे देश की दूसरी शाखा में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए गूगल में कोई भारत में काम कर रहा है, अगर वो अमेरिका के गूगल में काम करने के लिए उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो उसे दरअसल मिलेगा L वीज़ास। तो जो मैनेजर्स हैं, स्पेशलाइज्ड वर्कर्स हैं, जो एक ही कंपनी के भीतर ट्रांसफ़र होते हैं, उनके लिए मिलता है L वीज़ा। तो L वीज़ा भी काफ़ी प्रबंधित हुआ है, उससे भी रोका गया है, जिसके कारण जो लोग भारत में काम कर रहे हैं, इन्फोसिस में काम कर रहे हैं, विप्रो में काम कर रहे हैं और बाहर की शाखा अमेरिका में जो इन्फोसिस का सेंटर है वहाँ पर वो अभी जा नहीं सकेंगे। अल्टीमेटली वो भारत में ही काम करेंगे जब तक ये वीज़ा का सस्पेंशन रिमूव नहीं हो जाता। तो दरअसल आप देखिए कि जैसा मैंने कहा कि L वीज़ा ये मिलता है एक ही कंपनी के एम्प्लॉयज़ के ट्रांसफ़र को लेकर। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि J1 वीज़ा है, J1 वीज़ा मिलता है इंटर्न्स को, ट्रेनीज़ को, टीचर्स को, काउंसलर्स को। तो वहाँ के स्कूलों के लिए, कॉलेज के लिए, इंटर्न्स के लिए जो वीज़ा J1 है उस पर भी पाबंदी लगाई गई है। अगर मैं समराइज़ करूँ इस पूरे मुद्दे को, इस पूरे घटनाक्रम को, तो ये पता चलता है कि अमेरिका ने दरअसल विदेशों से आने वाले जो लोग हैं, चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं या उनके स्पाउसेस हैं या ट्रेनीज़ हैं, इंटर्न्स हैं, ये एक ही कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र होने वाले लोग हैं, इनके वीज़ास जैसे H1, L1, J1, J2 आदि को सस्पेंड किया है। इससे अमेरिकी जॉब्स अमेरिकी के लिए रिजर्व हो सकेंगे। और दरअसल ये US राष्ट्रपति का नारा भी था जब वो चुनाव लड़ रहे थे 2016 में,
अमेरिका फॉर अमेरिकन्स, बाय अमेरिका मेक अमेरिका। तो पहले से ही एक प्रकार का ट्रेड वॉर, संरक्षणवाद, प्रोटेक्शनिज्म अमेरिका द्वारा हमने देखा है। और जब 2020 में चुनाव फिर सर पे पड़े हैं, अमेरिका फिर से संरक्षणवाद का रुख अपना रहा है। अब यहाँ पे भारत के हितों की बात करें तो दरअसल ये एक ऐसा निर्णय है जो भारत को दो अलग अलग विपरीत प्रकार से लाभ और हानि दोनों देगा। अगर हम हानि की बात करें तो भारतीय पेशेवर अमेरिका जाते हैं, बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, भारत का नाम रोशन करते हैं और भारत को अपने घरों को पैसा भेजते हैं, जिसे हम रेमिटेंसेस कहते हैं। तो भारत की कंपनीज या भारत के पेशेवरों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए नहीं मिलेगा। एक ये समस्या उनके सामने है, रेमिटेंसेस में गिरावट आएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो भारत के स्किल्ड वर्कर्स हैं वो भारत में रहेंगे, जिससे भारत के उद्योगों में, भारत की आईटी कंपनीज में वो योगदान दे के भारत को उन्नत बना सकते हैं। हमने अक्सर देखा है, ब्रेन ड्रेन का नाम आता है कि भारत का जो ब्रेन है वो बाहर चला जाता है, जिससे भारत में वो ब्रेन काम नहीं कर पाता। तो दरअसल अमेरिका का जो निर्णय है ये एक ब्लेसिंग है डिस्गाइज में। ये एक छुपा हुआ ब्लेसिंग ये है कि कोविड महामारी से निपटने के इस दौर में अगले 6 महीने तक भारत के सबसे अच्छे ब्रेन्स, भारत के स्पेशलाइज्ड वर्कर्स भारत में रहेंगे, तो भारत के उद्योगों को लाभ पहुंचाएंगे, भारत को इसका लाभ मिलेगा। किंतु ओवरऑल अगर हम देखें तो इस प्रकार के निर्णय दरअसल ट्रेड को बाधित करते हैं, देश की मनमानियों को दर्शाते हैं, जो वर्ल्ड ट्रेड के लिए अच्छा माना नहीं जाता। अगर हमें ब्रेन ड्रेन को रोकना है तो बेसिकली भारत में ही वैसे संस्थाओं को बनाने की ज़रूरत है, भारत में कंपनीज को बनाने की ज़रूरत है कि लोग अपनी स्वेच्छा से बाहर ना जाएं। किंतु जबरन किसी को रोकना ये वर्ल्ड ट्रेड में अच्छा कदम माना नहीं जाता। तो ये था वीज़ा का मुद्दा और वीज़ा के प्रकार और हम पे उसके पड़ने वाले मुख्य प्रभाव। एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि दरअसल अभी इस निर्णय का बहुत फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा बिकॉज अभी भी इस समय अमेरिका सबसे अधिक पीड़ित है, तो वैसे भी विदेशों से लोग अमेरिका जा नहीं रहे हैं, राइट। तो इससे अमेरिका ने देखा कि अगर लोग वैसे भी नहीं आ रहे बिकॉज अमेरिका में बहुत ज़्यादा केसेस हैं, हाईएस्ट केसेस हैं, तो इस प्रकार के निर्णय दरअसल वहाँ के लोगों को, वहाँ की सरकार के प्रति एक अच्छा सेंटिमेंट देगा, किंतु अमेरिकी इंडस्ट्रीज़ को इतना इम्पैक्ट इसका पड़ने वाला नहीं है। तो ये एक तरह का एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं आप कि लोग ऐसे भी नहीं आ रहे थे और इस निर्णय से जो अमेरिकी लोग हैं उनको लगा कि सरकार उनके लिए कुछ सोच रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप को वोट भी मिलेंगे और कोई आर्थिक नुकसान भी ऐसा सच नहीं होगा। हालांकि भविष्य में अगर आज निर्णय लिया गया तो भविष्य में दोबारा भी ऐसा निर्णय होगा तो समस्या बढ़ सकती है। तो ये था हमारा आज का मुद्दा वीज़ा को लेकर। हम कल इसी प्रकार के नए मुद्दे को लेकर हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।